उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। जी। आप चुनाव से पहले देते हैं 10,000 गरीबों को, और चुनाव के ठीक बाद गरीबों के घरों पर आप बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं। नमस्ते, तो मैं ये सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। आज जो है पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। चूंकि आगामी कुछ दिनों में 2 फरवरी से जो है बिहार में विधानसभा सत्र यानी कि महत्वपूर्ण बजट सत्र का जो है शुरू होगा, उसको लेकर के उससे पहले उन्होंने आज महत्वपूर्ण जन संवाद किया, जिसमें कि तमाम विभाग से जुड़े हुए विभागीय लोग, उनके क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के इनसे मिले और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो विधानसभा सत्र चलेगा तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, खास करके युवाओं के मुद्दों को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर के सरकार से ये दबाव बनाएंगे और उन मुद्दों को जो है पूर्ण कराने के इन्होंने बात कही है। जैसे कि जीविका को लेकर के इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वादे किए गए थे कि 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, अभी 10,000 उनको मिला है, उसके बाद 2 लाख जो बचे हुए पैसे हैं उनको लेकर के ये लगातार सवाल पे इस बजट सत्र के दौरान उन्होंने बोला है कि अपने सवाल के माध्यम से दबाव बनाएंगे और उनको दिलवाने का प्रयास करेंगे। तमाम मुद्दे पे हम इनसे बात किए हैं। आइए चल करके वीडियो आगे दिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी संविदा के 48 विभाग हैं उनसे जुड़े हुए सब तमाम सवालों पे सर ने प्रमुखता से बात रखी है और क्राइम को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले आपको याद आता है कि बिहार की महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, ये चीज नीतीश कुमार की सरकार को 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में आपकी सरकार बनी तो उस समय आपको ध्यान में नहीं आया, तो 4.5 साल आप ऐसे ही निकल गए। और जब आपको लगा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाह रही है तो किसी सबसे पहले तो सर आप दूसरी बार जीत कर आए हैं और आपको जनता का आशीर्वाद मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या तैयारियां रहेंगी बजट सत्र से पहले? आपके यहाँ काफी संख्या में जो है कि आज हमने देखा है कि शोषित, वंचित और खासकर जब बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग और संविदा कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, स्कीम वर्कर्स के काफी संख्या में लोग जो है कि पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है और सदन का मतलब हम लोग के लिए हुआ जहां पे जनता की आवाज गूंजे। जनता जिन मुद्दों को लेकर के हर दिन संघर्ष कर रही है, जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उन समस्याओं को बिहार विधानसभा में उठाया जाए। तो विधानसभा का ये महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है और इसलिए सदन से पहले पिछले रविवार को हम लोगों ने पालीगंज क्षेत्र में, जो हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर हम लोगों ने जनसंवाद किया था। हमने कहा था कि स्थानीय जो मुद्दे हैं या विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं, उनको अगर कुछ लगता है कि ये मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए तो लोग ला करके दें। और आज पटना में हमने कहा था ताकि बिहार के तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के, खास करके शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, तमाम अलग अलग बहालियों का मामला है, आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो लूट है उसका मसला है, तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग पटना में आज जनसंवाद किए हैं, जिसमें कई लोग आए हैं। इनके जो मुद्दे हम लोग समझे हैं उनको बिहार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से या मांग की उठा करके हम लोग उन मुद्दों को उठाएंगे। सर इन दिनों सर जैसे कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और जिस प्रकार से सर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, खासकर हम पटना की बात करते हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? पूरे बिहार के अंदर हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि जबरदस्त अपराध की घटनाएं बढ़ी है और उसमें भी खास करके अगर देखा जाए तो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हिंसा की घटनाएं, महिलाओं के साथ, अभी पटना में जो गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हुई नीट की छात्रा के साथ, अभी बक्सर के डुमरांव में हम देख रहे हैं कि वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना। तो ये जो अपराधी हैं, जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुंडे हैं, कहीं ना कहीं इस राज्य में उनका हौसला बढ़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि बिहार के अंदर ऐसी सरकार है जो उनको कुछ नहीं करेगी, जहां से उनको संरक्षण मिलेगा और इसमें सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। बिहार में अपराध की घटनाएं विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर है और इसको लेकर के बिहार विधानसभा में भी हम लोग मुद्दा उठाएंगे। सर एक बड़ा सवाल सर, चुनाव के पहले 10-10 हजार जो महिलाओं को दिए गए थे जीविका के माध्यम से, जी जी जी, क्या जो 2 लाख जो वादे किए गए थे वो सर मिलेंगे या फिर
जी चुनावी जुमला तो उसको बनना ही था। जी वो तो चुनाव से पहले, अगर आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं और आखिर चुनाव के ठीक पहले आपको याद आता है कि बिहार की महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, जी ये चीज नीतीश कुमार की सरकार को 2 साल 3 साल पहले 4 साल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में आपकी सरकार बनी तो उस समय आपको ध्यान में नहीं आया, तो 4.5 साल आप ऐसे ही निकल गए। और जब आपको लगा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाह रही है, तो किसी तरीके से, जैसे आप पुराने समय में देखते थे या बल्कि अभी भी होता है कि पंचायत के चुनाव होते हैं तो साड़ी बांटना, धोती बांटना, पैसा बांटना, शराब बांटना, मुर्गा खिलाना लोगों को, ये जो चलता है, अब ये काम सत्ता खुद अपने माध्यम से कर रही है। अब सरकार डायरेक्ट पैसा बांटना शुरू कर दी चुनाव के बीच में। तो ये तो पहली बात कि आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव से ठीक पहले अगर आपने कोई नीति बना दी है कि हम महिलाओं को देंगे पैसा रोजगार के नाम पे, तब भी आचार संहिता के बीच में उनके अकाउंट में पैसा भेजना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, अगर चुनाव हो रहा है तो सभी के लिए वो मैदान एक समान हो, उसको ये नष्ट करने वाला है। तो पहला पॉइंट तो हम ये कहेंगे। लेकिन सही बात है कि सरकार अपने घर से तो पैसा दे नहीं रही है, वो जनता का ही पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के बीच में जाए, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं। टाइमिंग गलत इनका था, टाइमिंग, नियत इनकी सही नहीं थी। बाकी हम लोग तो पहले से ही मांग कर रहे हैं। जब बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ और उसमें भयानक गरीबी का जो आंकड़ा सामने आया कि बिहार में 34% परिवार ऐसे हैं, लगभग 96 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें महीने का 6,000 से भी कम आमदनी है परिवार का। तो वैसे परिवारों को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम उनको 2 लाख रुपए देंगे। हम तो तब से लड़ रहे थे इस बात को लेकर के कि आप गरीबों को 2-2 लाख रुपए दीजिए, तब आपने मना कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि हम 10,000 अभी दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे। तो अब तो बाद का समय आ गया, आप दीजिए। अब सरकार कह रही कि वो स्कीम ही बंद हो गया। तो इसका सीधा मतलब था कि वो एक जुमला था। इसका सीधा मतलब था कि आप जनता के सामने जो वायदा करते हैं उसका उसमें कोई दम नहीं होता, उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। आप चुनाव से पहले देते हैं 10,000 गरीबों को, और चुनाव के ठीक बाद गरीबों के घरों पर आप बुलडोजर चलाना शुरू कर देते हैं।